तो आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, दो बैलों की कथा। एक बार एक झूरी नाम का एक व्यक्ति था। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्रेम था। वे दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही वापस हटाते थे। झूरी हमेशा चारा और पानी का हमेशा बहुत ख्याल रखता था। वो कभी भी भूल कर उन्हें मारता पीटता नहीं था। उन पशुओं को बहुत प्यार। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले गया। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे पहले वो कभी नहीं आया, लेकिन ये आज आया है। वे भी हीरा और मोती बेचारे दोनों ही चले गए। दोनों ने उन्हें गया को बहुत रास्ते में तंग किया। मोती बाएं भागता, हीरा दाएं भागता, इसलिए गया उन्हें बहुत पीटता। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने रूखा सूखा भोजन डाल दिया, लेकिन उन दोनों बैलों ने उस भोजन को, उस घास फूस को बिल्कुल नहीं सूंघा। रात होने पर दोनों बैलों ने भागने की सोची। जोर लगा के उन्होंने रस्सियों को तोड़ा और भागा, लेकिन वो भाग गए। जैसे ही वो भागे, झूरी की पत्नी देखकर झूरी के यहाँ पहुंच गए। झूरी की पत्नी देखकर बड़ी गुस्सा हो गई। गया फिर आ गया और दोनों हीरा और मोती को फिर दोबारा ले गया। अब दोनों बेचारे जानवर क्या करते, दोनों चले गए। गया के यहाँ पहुँचने पर गया उन्हें बहुत मारता पीटता, रूखी सूखी रोटियां डाल देता, रूखा सूखा चारा डालता। गया के यहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बैलों को बड़ा परेशान देखती तो उससे बुरा लगता। वो रात में चुपके से रोटी डाल दी और बैलों को बड़ा प्यार करती। हीरा मोती तो प्रयास करते थे कि मैं कब भाग जाऊं। लड़की ने सोचा कि बहुत परेशान रहते हैं, क्यों ना मैं इनकी रस्सियां खोल दूं, और उस लड़की ने उन दोनों की रस्सियां खोल दी। से तैसे हीरा और मोती रस्सियां खुलते ही भाग दिए। भागते भागते रास्ते में उन्हें हरी हरी मटर खेत में दिखाई दी। उन्हें मटर को देखकर बहुत तेजी से भूख लगाई और वो खेत में घुस गए। खेत का मालिक आ गया और दोनों ने हीरा और मोती पे लाठियां बरसा दी। अब हीरा मोती तो बेचारे परेशान हो गए। उन्हें मारते पीटते तंग आकर एक व्यापारी ने उनको देखा। उन बैलों पर उस व्यापारी की नज़र पड़ गई और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पास इन्हें रख लूं। लेकिन हीरा मोती तो समझ गए थे और वो व्यापारी उनको खरीद कर अपने यहाँ ले आया। उन्हें वो हीरा और मोती रोज मार। व्यापारी बड़े प्यार से रखता, लेकिन हीरा मोती तो हमेशा झूरी के पास रहना चाहता था। वो भागना चाहता था। व्यापारी रोज उनके सामने चारा डालता, लेकिन हीरा मोती बिल्कुल भी नहीं उस भोजन की तरफ देखते थे, उस चारे की तरफ बिल्कुल नहीं देखते थे। और कुछ समय के बाद हीरा और मोती बहुत दुबले पतले हो गए। व्यापारी ने सोचा ये पता नहीं ऐसे ये दोनों क्यों पतले हो गए। उस व्यापारी ने सोचा क्यों ना मैं इन्हें किसी और को बेच दूं, और वो नीलाम के लिए हीरा और मोती को बाजार ले गए। यह देखकर हीरा और मोती उस व्यापारी की कैद से भाग गए और भागते भागते वो उसी अपने पुराने झूरी के पास चलते रहे। रास्ते रास्ते दोनों बैलों को और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वो उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने उस झूरी के घर पर पहुंच चुके थे। झूरी उन बैलों को देखकर बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो बहुत पतले हो चुके थे और बैल और झूरी दोनों ही रोने लगे। झूरी को देखकर झूरी ने उन दोनों बैलों उसके शरीर पे हाथ फेरा और बड़े प्यार से दोनों बड़ी खुशी से
एक दूसरे से लिपट गए। इतने में व्यापारी भी वहाँ पहुँच गया और वो उन दोनों बैलों को मांगने लगा। व्यापारी को देख के उस झूरी ने उन्हें बहुत तेज मारना स्टार्ट कर दिया। व्यापारी भी अपनी जान बचाकर भाग गया। झूरी की पत्नी भी दौड़ती दौड़ती आई और उसने दोनों बैलों के माथे पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से दोनों बैलों को अपने घर में रखा। समझो बच्चों, हमेशा हमें प्यार से सभी के साथ प्यार का व्यवहार रखना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।